काम नहीं हुआ और डिप्टी साहब के कहने पे वो नीचे बैठ गए। कोई लड़का अंदर नहीं गया जीएसएस के। बिजली की समस्या के लिए एमडी साहब से बात करें और स्थल वाली समस्या के लिए एसपी से बात करें। सेकंड में लाइट मिलनी चाहिए और 220 का काम सही चल नहीं रहा। ये हाल है बच्चों का, ये देखो ये हालत है, ये हालत है। उल्टा घूमो, हमारे को ये कंडीशन देख लो सामने। नीचे भी हो रहा रे, अरे नीचे बैठ जाओ रे भले लोगों। अरे जगह मेरे बहन है, अरे बहन रिजर थोड़ी है, रिजर है, ये रिजर थोड़ी है। और ये वोट आदमी है, वोट आदमी हो। देखो एक्सीडेंट भी देखो। नेता एक बार जितने भी भाई शांति पूर्वक नीचे बैठ जाए, सबसे नियम भाई सब नीचे बैठो और शांति ऊपर तुम्हारा कौन है बड़ा बोल यार शुभ नाम लुके बैठो भैया ऐसी अराजक सरकार कैसे चलेगी? अब कल रात को लोग धरना दे रहे हैं, उसकी लाइट काट दी, यहाँ से उठ करके जो है जीएसएस जाते हैं तो रास्ते में पुलिस पकड़ करके डंडे मारती, लोगों के हाथ में फ्रैक्चर हो गए। मतलब शिव में जो कुछ हो रहा है ऐसा तो अंग्रेजों के राज में भी नहीं होता था यार। बात करो, आपको आपके अधिकारियों को यहाँ आकर के किसानों को कंट्रोल करना चाहिए साहब। जिसके घर की फसल जलती है उसकी सारी आकांक्षाएं, सारी आशाएं एक साथ जलती है। आज बुरे हाल है, एक तरफ तो राम रूस क्या बरसात भी हो रही है और दूसरी तरफ आप लोग कुछ नहीं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ये कोई तरीका है क्या? जिन लड़कों के साथ में अन्याय हुआ है, आपने झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए, रोड रोकने के मुकदमे दर्ज कर दिए, सरकार की संपत्ति के नुकसान पहुंचा, क्या संपत्ति को नुकसान पहुंचा है आकर के बताएं आप। Talk to your SP and your team. This is not going to be tolerated at all. वरना इनके साथ में हम सब लोग भी बैठेंगे, फिर ऐसे कैसे चलें? पूरे राजस्थान में आग लगी और आप लोग और आग लगवाना चाहते हो तो ठीक है। ये आप तो शिव में किसान धरने पे बैठे, आप लोग बिजली नहीं दे रहे, आपको बात करनी है तो फिर क्या किया है? नोट मैंने दिया है या आप लोगों ने दिया है? डिस्काउंट ने दिया है?
फेलियर किसका है? आप लोगों का फेलियर है, किसान का थोड़ी है। पर इस बार जो फसलें जल गई लोगों के, बेचारे किसान क्या मुंह से आंसू आ रहे हैं, आंख में से कौन जिम्मेदार है? तो ये विषय आपके अधिकारियों के, आपके सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर को, आपके चीफ इंजीनियर को आकर के आप किसान को बात करना चाहिए, उसके डंडे लगवाने चाहिए। आप लोग इतने अमानवीय कैसे हो गए यार? तो व्हाई डोंट यू सेंड योर ऑफिसर्स हियर, दे कम हियर एंड सेटिस्फाई द पीपल। जो उनको यहाँ पे आकर के बात करें किसानों से, मतलब उनकी समस्या को सुनने के बजाय हम उनका दमन करना चाहते हैं। अंग्रेज थोड़ी सरकार थोड़ी है। नहीं तो आपके व्हाई नॉट योर ऑफिसर्स केम टू द धरना स्थल इन लास्ट 48 आवर्स व्हेन पीपल आर सिटिंग हियर। और इसका काम कब शुरू होगा, इसका 200 kV GSS का? भाई 5 साल हो गए इसको सैंक्शन हो गए, 10 साल हो गए। 10 साल पहले। और टेम्परेरीली इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है? फीडर ऑगमेंटेशन से कैसे कर सकते हैं? कुछ बैठ के करो भैया, आकर के काम करो ना। लाइट वाला इमीडिएटली फीडर ऑगमेंट करो, इमीडिएटली इसको एड्रेस करके और मुझे बताएं, ना ये ठीक स्थिति नहीं है। इसमें कोई जमीन अलॉटमेंट का ही विवाद था और वो यहाँ बाड़मेर कोर्ट में था। मैं आपसे उसकी बात नहीं, तो जो उसने बताया वो आपको बता रहा हूँ। मैं तो आपकी बात बता रहा हूँ, उसका हिसाब आपको देना चाहिए, आपको समझे तो यही बता रहा हूँ। दिन ग्लो निवेदन है मंत्री की गवर्नर की आदरणीय जिला से वार्ता कर रहे हैं। प्लीज थोड़ा साइलेंट प्लीज बंद कर दो ना माइक को। घड़ों प्रेम होकर बिजली कितनी देर आई मैंने बह में जाए। लेकिन एक बात क्या हो गई, जो नारा हम वर्षों से लगाते थे कि बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आज वो हालात इस शो में, बाड़मेर में, राजस्थान में सब हुए। ये जो आपका दर्द है कि बिजली नहीं होने के कारण से किसान की फसल बर्बाद हो रही है पूरे राजस्थान का। मैं कल रामदेवरा से यात्रा शुरू, उससे पहले परसों के दिन में मैं बांसवाड़ा डूंगरपुर में था, वहां भी इसी तरह के हालात। और उससे पहले दिन में मैं सवाई माधोपुर में था और 5 दिन तक पूर्वी राजस्थान में था। पूर्वी राजस्थान के हर तहसील पर इसी तरह से किसान धरने पर बैठे। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम 6 घंटे में, हम उस समय मांग कर रहे थे कि हम 6 की जगह 8 घंटा देना चाहिए, लेकिन 6 घंटे छोड़ करके 60 मिनट बिना टेपिंग के बिजली कहीं नहीं आती। इन्होंने GSS बनाए नहीं, जो इन्होंने सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए और वोटों के राज के लिए बात किया किसान के साथ में, वो मैं आज आपको खुलासे से बता दूं। राजस्थान में जो एग्रीकल्चर कनेक्शन देने का, डिमांड भरने का जो गैप था, वो 6-7 साल का शुरू से चलता आ रहा था। 6-7 साल बाद में अपने को कनेक्शन मिलता था। अब इन्होंने पहला भ्रष्टाचार फैलाने के लिए काम ये किया कि 2023 तक के डिमांड इशू कर दी, किए कि नहीं किया। अब उन डिमांड इशू करने के लिए पहले तैयारी करनी पड़ी। एक GSS 33 kV का, उसमें 100 ट्यूबवेल चल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं चल सकते। अब जितने डिमांड नए इशू कर दिए इन्होंने, एक GSS नया बनाया नहीं। और उसके बाद में आज अगर अपने शिव और अपने पड़ोस में फतेहगढ़, इन 2 तहसीलों के सारे जितने डिमांड इशू किए उन्होंने, उन सबको जोड़ गए तो यहाँ पे कम से कम भी 75 नए GSS बनाने पड़ेंगे इनको 33 kV, और 10 से ज्यादा इनको 132 के GSS बनाने पड़ेंगे, और 220 के GSS बनाने पड़ेंगे, 4 इसके जैसे। एक भी ये बना नहीं था, और उसके चलते हुए आज ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति अपने इस क्षेत्र में पैदा हुई। मैंने अभी MD को आपके सामने ही फोन किया
वो उल्टी सीधी बातें बता करके मुझे पढ़ाने की कोशिश कर रहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट में चली गई और वहां चली गई। ये डीएनबी का मसला जो है, ये आज से 6 साल पहले 2016 में मैंने जो है ये तय करा दिया था और भारत सरकार की अप्रूवल करा दी थी कि बिजली का कनेक्शन लगाने के लिए कहीं भी किसी भी तरह की एनओसी की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इन्होंने इसको अटकाए रखा और इनकी अकर्मण्यता के कारण से आज ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति पैदा हुई कि 10 साल के बाद में भी जीएसएस नहीं बनी। पर एक बात बताओ आपने, और शिव में तो जीएसएस नहीं बनी, कहीं जमीन उल्लपड़ होता है, हमारे लो आउट में तो कोई जमीन उल्लपड़ नहीं होता, जमीन कतियोड़ी पड़ी उड़माते हालते हुए तुम इतना 8 साल पड़िया और वो हालतू जीएसएस बने होते। सरकार के पास में इन सब विकास कार्यों की न तो प्राथमिकता है, न इन कामों को करने की उनकी कोई नीयत है। उनकी नीयत सिर्फ एक ही है कि किसी तरह से इस राज के चिपके रहो, और उनको लगता है कि हमने किसानों को 2000 यूनिट बिजली देने का वादा कर दिया और किसान भोले पड़े में पहल के जो करियो कि मैं जमीन वो कर्जो माफ कर दूं, उनके भोले पड़े में हमके बड़े मात साथ आ जाए। तो ये तो उनकी गलतफहमी है, ये राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए मैं इस बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अभी मैंने एमडी को भी बात की और एमडी को ये कहा है कि जीएसएस तो एक दिन में बनने वाला नहीं। जो भी फीडर ऑगमेंटेशन करना है, आप जैसलमेर के फीडर्स अलग करने या उसकी जो भी वैकल्पिक व्यवस्था करनी है, वो वैकल्पिक व्यवस्था करके किसान को कम से कम 4-5 घंटे बिजली मिले, इसको तो सुनिश्चित करें। वरना इस बार की फसल अगर 15 दिन में हमारी बिजली नहीं आई, 15 दिन में जीएसएस तो बने को, और 15 दिन में बिजली नहीं आई तो इस बार तो हमारी फसल अब की बार की तो चौपट हो गई और धके हमारे पास बिजली टाइम आ जाए। और उन टाइम भी अगर बिजली नहीं आए तो 2-2 फसल अगर इन पूरा एरिया में जैसे डबल 2 साख रख एरिया है उठे, अगर आप 2 साख तक बिजली नहीं आई तो किसान की तो जमीन पक्का नीलाम होने वाली, कुछ नहीं बचने वाला, हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बार आज भरोसे के साथ में एक बात कहता हूँ कि मैं अभी रात को ऊर्जा मंत्री से भी बात करूंगा, जो राजस्थान के ऊर्जा मंत्री जी हैं उनको भी कहूंगा कि अब आप लोगों ने बहुत हद कर दी है, अब इसको सुधारे वरना ठीक नहीं। और मैं इसको आपको जिम्मेदारी के साथ में आपको भरोसा दिलाता हूँ कि एक बार बात करके हम सब लोग पूरे दिन से पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार आपके साथ में खड़ा, और जो सरकार बिजली मांगने पर लाठी मारे, नौकरी मांगे युवा तो उसके ऊपर लाठी बरसाए, अगर किसान अपना हक मांगे फसल का मुआवजा खरीद खराबे का मांगे तो उसके ऊपर लाठी चलाए, अगर बच्चे पेपर लीक हो जाए उसकी जांच करने के लिए कहे तो उसके ऊपर लाठी चलाए, नौकरी करने वाले अपनी मांग लेकर के जाए तो उसके ऊपर लाठी चलाए। हम अगर लोगों की बात उठाने के लिए हम लोग अगर धरना देने के लिए जाए तो हमारे ऊपर पानी की बौछार और गटर के पानी की बौछार गिरा और लाठियां चलाए। अगर वीरांगनाएं जिन्होंने अपने पति कुर्बान कर दिए इस देश के लिए वो अपना हक मांगने जाए तो उनके कपड़े फाड़ करके लाठी चलाए। तो मुझे लगता है कि अंग्रेजों की सरकार में भी इतनी लाठियां तो लोगों के ऊपर नहीं पड़ी। तो इस लाठी बाटे की सरकार को अब की बार चुनाव में जनता अपने आप जवाब देगी, ये मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। लेकिन इस बार जो है कि सरकार को ये इस तरह की जो इन्होंने काम किया है, मैंने अभी कलेक्टर को बात की है, एसपी क्योंकि चुनाव आयोग की मीटिंग में बैठे, अभी मीटिंग खत्म होती है, मैं आईजी और एसपी दोनों को बात करूंगा कि तुरंत उन बच्चों को रिहा करना चाहिए। और ये जो फिल्मी हीरो बनने की कोशिश थानेदार कर रहे हैं, आप नाम लिख करके रखना, 3 महीने बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नाक नहीं रगड़े आपके सामने तो मेरे को कहते हैं। दिखाने वाला आदमी है, इसने जो बंदूक दिखाने की कोशिश की है, आपके सामने नाक नहीं लगे तो मेरे को कह देना कि ये आदमी जो है हमसे हाथे जोड़ी करते हैं, इसके अंदर बता इस तरह का अत्याचार तो हमने अंग्रेजों के जमाने भी नहीं था। इसलिए आप अगर इस तरह का अत्याचार करके लाठी बजा के बंदूक चला के गोली चला के कोई हमको दबाने की कोशिश करेगा तो इस 21वीं सदी में न तो युवा झुका है न झुकेगा। तो मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चाहे किसी भी स्तर पर खड़े, हम सब आपके साथ हैं। इस आंदोलन में राजस्थान के किसान और जवान के साथ में खड़े और हमने निरंतर सदन से लेकर सड़क तक सब जगह इन विषयों को लेकर के संघर्ष किया। बार बार डिस्कॉम के इन फीडर्स का, बार बार इनके जीएसएस का, बार बार इनके कार्यालयों का बिजली को लेकर के 4 साल तक घेराव किया। लेकिन ये सरकार क्योंकि आंख नोच करके बैठी, आंख मीच करके और कान भेज करके बैठी है, अगर आंख नीचे कान आने बिछोड़े आपने हम दांत भेजना पड़े थोड़ा सा जाना और इलाज हो तो आप लोग तय कर लो। आप लोग हमारे बच्चे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ। मैं आप लोग सब मिलकर के आपके संघर्ष को, आपके हौसले के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम सब लोग आपके साथ में खड़े, हर स्तर पर खड़े। और अगर इसके बाद में दमन करेंगे, इसके बाद में अगर ये इस तरह का क्रूर व्यवहार आपके साथ में करेंगे, पहली गुलाटी जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को पड़ेगी, उसके बाद में आपके ऊपर पड़ेगी। इसका भरोसा और विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ।
सब लोगों ने हमारी बात को सुना। हम हर दुख में आपके साथ में खड़े